सलाम और नमस्कार साथियों। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पे अपनी बात रखने जा रही हूँ जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यह मुद्दा दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन, जिसमें छात्र, युवा और सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में यह आंदोलन केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश के कई हिस्सों में इसकी गूंज सुनाई दी। किसी भी लोकतंत्र में जब लोग अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं तो वे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हैं। जंतर मंतर वर्षों से ऐसी आवाज़ों का प्रतीक रहा है। आज भी वहीं पर हजारों लोग अपनी मांग को लेकर बैठे हैं। इस आंदोलन का केंद्र शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताएं और युवाओं का भविष्य है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि सुधार और जांच की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच प्रसिद्ध शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक आंदोलन के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे और भूख हड़ताल पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि यह केवल एक परीक्षा का मुद्दा नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य और व्यवस्था पर विश्वास का सवाल है। जैसे जैसे दिन बीतते गए उनकी तबीयत बिगड़ती गई। डॉक्टर ने जी क्या हुआ? हाँ बस 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट में आ रहे हैं। तो जैसे जैसे दिन बीतते गए उनकी तबीयत बिगड़ती गई। डॉक्टर ने स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। प्रशासन ने कहा कि यह कदम उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य को देखते हुए उठाया गया है, जबकि समर्थकों का कहना है कि उनकी इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए। इसके बाद आंदोलन और तेज हो गया। जंतर मंतर पर लगातार नारे लगे, भाषण हुए, छात्र संगठनों ने अपनी बातें रखी और देश भर से लोग समर्थन देने पहुंचे। 20 जुलाई को चलो सांसद मार्च का आह्वान किया गया। चलो संसद का आह्वान किया गया। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़े। रास्ते में पुलिस ने बैरिकेड लगाए। कई जगह प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। कुछ स्थानों पर आंसू गैस के इस्तेमाल और हिरासत में लिए जाने की खबरें भी सामने आई। पुलिस का कहना था कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी थी, जबकि प्रदर्शनकारी इसे अपनी शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार का मामला बता रहे हैं। इसके बाद देश भर में इस आंदोलन को लेकर समर्थन में प्रदर्शन होने लगे। कई विश्वविद्यालय और शहरों में छात्रों ने रैलियां निकाली और जंतर मंतर पर बैठे लोगों के प्रति एकजुटता दिखाई। आज 22 जुलाई तक आंदोलन जारी है। प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। इसी बीच आंदोलन से जुड़े नेताओं ने सोनम वांगचुक को स्वास्थ्य कारणों से भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील की है, लेकिन उन्होंने कहा कि यदि सरकार यह भरोसा दे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी और उनकी प्रमुख मांगों पर गंभीरता से बात होगी, तो वो अपना उपवास समाप्त कर विचार करेंगे। आज के घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण बात यह रही है कि विपक्ष के कई नेताओं ने भी आंदोलन के प्रति समर्थन जताया। कुछ नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया और बाद में रिहा किया। इससे यह मुद्दा केवल छात्रों का नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीतिक चर्चा का विषय भी बन गया है। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई। कुछ समय के लिए कई मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार बंद किए गए थे ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। बाद में दिल्ली मेट्रो ने बताया कि सभी स्टेशन फिर से सामान्य रूप से खोल दिए गए। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस आंदोलन से हमें क्या सीख मिलती है? क्या केवल प्रदर्शन करना ही समाधान है, या फिर सरकार और जनता के बीच संवाद होना चाहिए? मेरे विचार से लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संवाद है। यदि छात्र अपनी बात रख रहे हैं तो उन्हें सुना जाना चाहिए। यदि सरकार सुधार कर रही है तो उसे भी पारदर्शिता के साथ लोगों के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। विश्वास तभी बनता है जब दोनों पक्ष बातचीत करें। आज भारत का युवा केवल नौकरी नहीं चाहता, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था चाहता है जिस पर वह भरोसा कर सके। यही कारण है कि जंतर मंतर का यह आंदोलन केवल दिल्ली का आंदोलन नहीं बल्कि पूरे देश में युवाओं की भावनाओं का प्रतीक बन गया है। खैर, आगे देखते हैं क्या क्या होता है।
धन्यवाद अपना समय देने के लिए।